हाँ जी स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज़ द सेकंड वीडियो जिसमें हम बॉटनी 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले ये वीडियो जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देख रखी है, हाईली रिकमेंड कि वो जाके उस वीडियो को देखे, ताकि हम यहाँ पे सिलेबस कंटिन्यू कर पाएँ। तो बेसिकली इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको पंजाब मास्टर कैडर के लिए आपको मैथ्स एज वेल एज एसएसटी के कोर्सेज भी हमारी ऑफिशियल ऐप निम्बस करियर ऐप पे जाके मिल जाएंगे, या आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये आपके पास बोलता है दैट स्पेशलाइज्ड फ्लैशी बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड फ्लैशी बर्ड्स होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो उसका नाम पूछ रहा है। अगर मैं बात की जाए यहाँ पे ऑफसेट बुलबुल्स और स्टोलॉन्स के, तो दीज आर बेसिकली द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, ट्यूरियंस। जो हमारे पास एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास दे आर द वेजिटेटिव प्रोपगेटिव स्ट्रक्चर। ये सारे ऑफसेट्स बुलबुल्स एज वेल एज स्टोलॉन्स आर द वेजिटेटिव प्रोपगेटिव स्ट्रक्चर्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, तो एक्वाटिक में हमारे पास उसका नाम क्या रहता है, दैट इज ट्यूरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन कॉजेज मोबिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। बेसिकली हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो एक जगह पे स्टोर होता है, वो किसी भी पार्ट में स्टोर हो सकता है। लेट से मैं बात करता हूँ पोटैटो की, ठीक है, हम बात करते हैं आलू की। तो आलू में जो हमारे पास जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड रहता है दैट इज इन दैट स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है, वहां पे आपके पास क्या रह रहा है, बेसिकली फूड स्टोर रह रहा है। उसको आपने मोबिलाइज करना है, यानी कि किसी दूसरी जगह पे लेके जाना, तो वो कौन सा हार्मोन करेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, दैट इज जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन्स, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे अगर बात की जाए ऑक्सिन्स की, तो ऑक्सिन्स का काम तो बेसिकली हमारे पास किस में है, हमारे पास और डोमिनेंस में है, तो यहाँ पे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इथाइलिन हमारे पास एक इनिबिटर है, तो इसको भी साइड करते हैं। हमेशा बोलता हूँ पेपर में अपना एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ेंगे। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरलिक एसिड। अब साइटोकाइनिन्स की बात की जाए तो साइटोकाइनिन्स, हालांकि आपसे किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से इसका आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे से अगर डायरेक्ट पूछा गया है तो साइटोकाइनिन्स हमारे पास मोबिलाइजेशन तो करवाएंगे, बट कहाँ पे, टिश्यू कल्चर में। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है, नॉर्मल प्लांट्स में पूछा गया है, तो साइटोकाइनिन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। आंसर रहता है हमारा दैट इज ए ऑप्शन, जिबरलिक एसिड। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बाकी हार्मोन फंक्शन भी पता होना चाहिए। ऑक्सिन्स का जैसे मैंने बताया हमारे पास एपिकल डोमिनेंस का फंक्शन है। इथाइलिन हमारे पास बेसिकली फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन जैसा डिस्कस किया अभी टिश्यू कल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सिन। एंटीऑक्सिन्स मीन, देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको एक बहुत प्यारी दिख रही होगी, ये एक पेपर है बॉटनी का, और आपको यहाँ से प्रमोटर से अप्रोक्सीमेटली, अगर आपने पिछली वीडियो भी देख रखी, दिस इज द चौथा क्वेश्चन। और अभी हम क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन हमारे हुए नहीं, और अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली यील्ड टॉपिक है। तो मेक श्योर आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो, हर एक हार्मोन का, हर एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको अच्छे से याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ एंटीऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन के अगेंस्ट। अब ऑक्सिन के अगेंस्ट आपके पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सारे ये जो दे रखे हैं, दिस फॉस्फोरॉन डी, एमो 168, दिस आर ऑल आर जिबरेलिन्स, ये आर ऑल जिबरेलिन्स हमारे पास, सॉरी आर द जिबरेलिन्स। एंड जिबरेलिन्स हमें पता है डू नॉट एक्ट एंटीऑक्सिडेंट्स। एंटीऑक्सिडेंट्स का आंसर रहेगा दैट इज TIBA, ट्राई आइडो ब्यूटारिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है मेंशन लिख सकते हैं, ट्राई आइडो ब्यूटारिक एसिड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन फाइकोफाइएसी। फाइकोफाइएसी यानी कि बात कर रही है यहाँ पे ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, ब्राउन एल्गी हमारे पास ये रहते हैं, तो इसके बीच में हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड क्या रहता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ रहता है दैट इज मैनिटोल, जिसको लेमेनियर स्टार्च भी बोला जाता है, यानी कि मैनिटोल। इसका आंसर ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास। फ्लोरिडियन स्टार्च हमारे पास किस में देखने को मिलेगा, फ्लोरिडियन स्टार्च देखने को मिलता है सर हमारे पास रेड एल्गी, यानी कि फाइकोफाइएसी में। ठीक है, तो मेंशन नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ में, दैट इज रेड एल्गी के साथ हमें फ्लोरिडियन स्टार्च देखने को मिलता है। साइनोफाइसिन हमारे पास देखने को मिलता है ब्लू एल्गी में।
ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, लैमिनेरियन, दैट इज द ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमन प्रैक्टिस फॉर रूट इंडक्शन। रूट इंडक्शन बेसिकली आपने किसी चीज को कट अप कर दिया और उसके ऊपर आपने नई रूट्स उगानी, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? क्या हम कटिंग इस्तेमाल करेंगे, लेयरिंग इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ्टिंग इस्तेमाल करेंगे या बडिंग इस्तेमाल करेंगे? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, लेयरिंग की बात की जाए अगर, दैट मीन्स हम एक चीज को दबा देते हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मोस्ट कॉमनली डन इन ग्रासेस, बनाना। ठीक है, तो इसको तो साइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे को रूट्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नई रूट्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, एक स्टेम को काट के दूसरी स्टेम के ऊपर लगा देते हैं, वहां पे भी अगेन रूट्स की जरूरत नहीं है। बडिंग आपका एक नेचुरल मेथड है, इसको भी साइड करते हैं, तो आंसर रहेगा दैट इज कटिंग। कटिंग में हम बेसिकली किसी चीज स्टेम को काट देते हैं और उसके ऊपर पहले हमें ऑक्सीजन स्प्रे करना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मल कंडीशंस में, आप घर वाले कंडीशन में इसको नहीं देखेंगे, बट नॉर्मली हमारे पास अगर देखा जाए तो उस पर पहले ऑक्सीजन स्प्रे करने पड़ते हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ रूट। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो जाती है, कटिंग सॉरी एज वेल एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास किसकी करते हैं, रूट प्रमोशन करते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी हमारे पास यहाँ पे। हाँ जी सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एर्गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ डैश। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। एर्गट हमारे पास एक केमिकल होता है, बेसिकली इट एक्ट एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, इट एक्ट एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। आपके बॉटनी वालों को कितने स्टेप्स नहीं होगा, बट आपको ये बता देता हूँ, इट एक्ट एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज टाइप डिजीज में हेल्प करता है। एनीवेज दैट्स द टॉपिक फॉर द अनदर डे। बात करते हैं किससे ऑब्टेन होता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से तो हमारे पास एंटीबॉडी आती है, कौन सी एंटीबायोटिक आती है, कौन सी, पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1952 वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, 1945, ठीक है, उस टाइम पे आपके पास हमारे पास पेनिसिलियम इजाद हुआ था। एस्परजिलस एज वेल एज हमारे पास बात की जाए क्लेविस्पेस और न्यूरोस्पोरा की बात की जाए, तो ये तो हमारे पास हाईली किस में इस्तेमाल होते हैं, जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। आंसर होगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस से हमारे पास एर्गट ड्रग ऑब्टेन होती है व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एर्गट केमिकल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड कोरेस्पॉन्डिंग प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आपसे पूछ रखी है, सोलेनेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन, हाँ जी। लिलिएसी में मार्जिनल, नहीं सर, लिलिएसी में होती है हमारे पास एक्साइल प्रेजेंटेशन। फेबिएसी में बेसल, नहीं सर, फेबिएसी में होती है हमारे पास मार्जिनल। पोएसी में सुपरफिशियल, नहीं, पोएसी में मिलती है हमारे को बेसल। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, सोलेनेसी। फैमिलीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनके सारी की सारी एग्जाम्पल्स, देज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाता है प्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज पूछ रखी है भाई, जल्दी से बताएंगे कौन सी डिजीज कौन कॉज करता है। हाँ जी, डाउनी मल्टी ऑफ बाजरा, डाउनी मल्टी ऑफ बाजरा कौन कॉज करता है? ये तो सर सीधी सी बात है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामियोना कॉज करता है। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज कॉल्ड एज एल्ब्यूगो कैंडिडा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसीलिए एल्ब्यूगो को क्या बोला जाता है, रस्ट फंगस बोला जाता है, इसीलिए एल्ब्यूगो इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्ट फंगस। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड एज, नहीं 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 नहीं, लूज स्मट इज विल कॉल्ड एज यूस्टिलागो, यूस्टिलागो इज कॉल्ड एज स्मट फंगस। देखो ज्यादा इसमें मैंने कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं की, मेरे को जो बेसिकली अगर किसी ने +2 की एनसीईआरटी भी पढ़ी ना तो उसको भी पता है स्मट फंगस किसको बोला जाता है। स्मट फंगस इज कॉल्ड बाय यूस्टिलागो को स्मट फंगस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्ब्यूगो को रस्ट फंगस बोला जाता है। तो ये तो कॉमन चीज है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बार्ले इज कॉल्ड एज बाय इप्सिना ग्रामिस। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो इज ऑल्सो कॉल्ड एज हमारे पास रस्ट फंगस। क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे मैंने इमेजेस डाल रखे हैं नीचे। दिस इज बेसिकली द आपके पास व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, ये बेसिकली आपके पास लूज स्मट ऑफ इसकी सॉरी पाउडरी मिल्ड्यू है। ठीक है, ये सॉरी ये दिस इज द पाउडरी मिल्ड्यू एंड दिस इज द हमारे पास डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा एंड दिस इज द लूज स्मट ऑफ व्हीट विच इज कॉज्ड बाय यूस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई इंडिसेंस वन सीड derived फ्रॉम inferior bark capillary ovary is called as dash। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है यहाँ पे
वन सीडेड फ्रूट ओवरी आपकी किससे पाई जाती है? क्या वो कैप्सुला से पाई जाती है, नट से पाई जाती है, क्रेमोकार्प से पाई जाती है, लेग्यूम से पाई जाती है? तो नट की अगर बात करूं तो ये तो हमारे पास पॉलिस से पाई जाती है, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी से पाई जाती है। लेग्यूम की बात की जाए तो ये तो मोनो वाली से पाई जाती है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज क्रिप्सेला। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज क्रिप्सेला। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे से पूछे जा रहे हैं। आंसर पता है तो डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, नहीं पता है कंफ्यूज नहीं होना है, बैक टू बेसिक्स जाना है, अपने सारी इंफॉर्मेटिव्स, अपनी सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करो, आंसर आ जाएगा। The inhibitory effect of oxygen in photosynthesis is referred as dash. Now this is one important and very interesting question. बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास फोटोसिंथेसिस में जिस टाइम पे ऑक्सीजन आ जाती है उस टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? आप अगर आप अच्छे से याद करेंगे, रुबिस्को यानी कि हमारे पास जो रुबिस्को एंजाइम होता है दैट इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज विद ऑक्सीजन। बट अगर वहां पे मैं ऑक्सीजन इंड्यूस कर दूं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो हमारे पास रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है एंड ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है? जिस इज अ वेस्टफुल, जिससे आपके पास एटीपी भी यूज होगा, ठीक है, एटीपी भी इस्तेमाल होगा एंड एज वेल एज इट जनरेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट को चाहिए भी नहीं। तो दिस इफेक्ट is called as, हमारे पास this effect is called as वारबर्ग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, बात करते हैं एमर्सन इफेक्ट की एंड रिचरमंड लैंग इफेक्ट की एज वेल एज पाश्चर इफेक्ट की। पाश्चर इफेक्ट की सबसे पहले अगर मैं बात करूं या रिचरमंड लैंग के इफेक्ट करूं, इसकी बात की जाए सबसे पहले तो साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स हमारे पास जब एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिचरमंड लैंग इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट एज वेल एज एमर्सन इफेक्ट बहुत ही कॉमन इफेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, एक हिंट अगर आप लोगों को चाहिए तो पाश्चर इफेक्ट आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी बेसिकली आपके पास प्लांट्स में, दोनों प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, बट कहाँ देखने को मिलते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडाइनमस फ्लावर स्टेमन्स। टेट्राडाइनमस स्टेमन्स यानी कि स्टेमन्स यहाँ पे किसकी बात कर हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एंथर की बात हो रही है। टेट्रा मीन्स चार, चार चिपके हुए स्टेमन्स इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ, सर दिस इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ ब्रासिकेसी। यहाँ पे हमारे पास 4+2 अरेंजमेंट पाई जाती है। अगर आपको अच्छे से याद हो, हमारे पास यहाँ पे 4+2 अरेंजमेंट पाई जाती है, 4 लॉन्गर स्टेमन्स एंड 2 शॉर्टर स्टेमन्स। दिस इज कॉल्ड एज 4+2 अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज 4+2 अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर? दिस इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ ब्रासिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेल्स दे रखे हैं आपके पास, A and B are 2 adjacent cells in which the osmotic diffusion of water, बेसिकली आपके पास 2 चीजें दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। देखिए इसको यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास 2 सेल्स है, एक सेल A और एक सेल B। मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इसका 16 और टर्गर प्रेशर दे रखा है 8। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 12, टर्गर प्रेशर दे रखा है 2। आपसे पूछ रखा है सेल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी। मैं इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली आई टेक द इजियर रूट। इजियर रूट यहाँ पे क्या रहेगा? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जितना ज्यादा डीपीडी उतना ज्यादा उसको खींचने की क्षमता होगी, ऐसा समझो ना। डेफिसिट इसका नाम बोल रहे हो, वो ऑलरेडी डेफिसिट है, उससे तुम क्या पानी बाहर निकालोगे? उसको तो पानी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। इसको मैं देखूं, ये आएगा मेरे पास कितना? 16 - 8 इज इक्वल टू 8। इसका डीपीडी आया मेरे पास 8, इसका डीपीडी क्या आएगा? 12 - 2 दैट इज 10। यानी कि डीपीडी किसका ज्यादा है? बी का डीपीडी इज मोर देन ए। तो आंसर क्या होगा इसका? आपके पास बी पानी खींचेगा विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आपका बी ज्यादा पानी खींचेगा, तो आंसर रहेगा दैट इज वाटर फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पानी खींचेगा कौन? बी। कहां से? ए से। तो दैट इज आंसर रहेगा इसका, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ए टू बी, सॉरी बी टू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिप टेल डिजीज। व्हिप टेल डिजीज, ये वाली डिजीज, ये देखो यहाँ पे क्या होता है,
बेसिकली विप टेल क्या होते हैं? विप देखा आप लोगों ने, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? अरे जिससे हंटर, हंटर जिससे आपके पास वो भी मारते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, चाबुक, यस, विप टेल डिजीज। ठीक है, वो भी ऐसा साइड से आगे से मुड़ा होता है। दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज मॉलिबिडिनम। मॉलिबिडिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये पांचवा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कहाँ से, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बार बार बोल रहा हूँ, बॉटनी में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, भर भर के आएंगे, तो मेक श्योर आप ये टॉपिक अच्छे से करके जाएं। ठीक है, आयरन की बात की जाए, एज वेल एज आयरन की बात की जाए, तो आयरन हमारे पास क्या करता है? आयरन हमारे पास क्लोरोसिस करता है, वो भी लीफलेट्स के पास में। ठीक है, जो मिडल वेन के आसपास होते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किगोनिएट इंक्लूड्स, नाम बोल रहा है जी इसका, आर्किगोनिएट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आर्किगोनिएट मींस जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए सर? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कहाँ से शुरू होता है सर? आर्किगोनिया शुरू होता है हमारे पास ब्रायोफाइट से। आर्किगोनिया कहाँ से शुरू होता है सर? ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा किसके पास होगा सर? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से अगला जिम्नोस्पर्म्स। क्या एंजियोस्पर्म्स के पास हमारे पास, क्या जिम्नोस्पर्म्स के पास हमारे पास आर्किगोनिया पाया जाएगा? नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस सर, डी ऑप्शन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, दे आर कॉल्ड एज आर्किगोनिएट्स। क्या बोलते हैं इनको? आर्किगोनिएट्स, बिकॉज इनके पास आर्किगोनिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलीगल कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स बाय कॉर्पोरेशन टू पेटेंट देम फॉर देयर ओन यूज इज टर्म्ड एज डैश। बेसिकली यहां से पूछ रहा है कि आपकी, आपने लेटर से, अब ये पीछे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, हल्दी की बात कर रहे थे कि जी इंडिया काफ़ी टाइम से हल्दी इस्तेमाल करता रहा है, इसको यूएस ने पेटेंट करा लिया, इसको यूएस ने पेटेंट करा लिया फॉर द पर्पज, जी किसी भी आपकी लेटर से पर्सनल या हमारे पास प्राइवेट फर्म ने, किसी ने इसको पेटेंट करा लिया। अब इंडिया वालों ने वहाँ पे केस कर दिया कि जी ये तो हमारी लेटर से पुश्तैनी वो है, पुश्तैनी दवाई है, हम इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। बट वहाँ पे आपका ये आ गया कि अगर आपके पास ये काफ़ी टाइम से अगर आप इस्तेमाल करते आ रहे थे, तो आपने उसको पेटेंट क्यों नहीं करवाया? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज इंक्लूडेड अंडर बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मीन्स आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करके, वहाँ पे रिसोर्स करके दूसरी जगह पे जाके पेटेंट करवाते हो, दैट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। बायोडिग्रेडेशन इज बेसिकली डिकम्पोजिशन, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीजेज ऑफ टॉक्सिन्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बायो पेटेंट्स, अब आप सोच सकते हो सर पेटेंट मतलब बायो पेटेंट, बायो पेटेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी, जिसमें यहाँ पे आपके पास लीगल एक्टिविटीज आ जाती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज बायोपायरेसी, यानी कि स्टीलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आपकी किसी दूसरी कंट्री में पहले से एनरिच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज हेटेरोस्पोरस? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये दूसरी तीसरी बार। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ पे हम मास्टर कैडर के अलावा लेक्चर कैडर की जब बात करते हैं, तो लेक्चर कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज हेटेरोस्पोरस? एंड हेटेरोस्पोरस आपकी एनसीईआरटी सिर्फ दो टेरिडोफाइट्स को बोलती है, कौन कौन सी? सेल्विनिया एंड सिलेजिनेला। ठीक है, सेल्विनिया एंड सिलेजिनेलिया, these are the only two pteridophytes which are heterosporous, बाकी सारे कैसे होते हैं आपके होमोस्पोरस, and it is one of the important step in marking the evolution of the pteridophytes। ठीक है, यहीं से हमारे पास सीड कल्चर आया, ठीक है, एम्ब्रियो वगैरह, तो आंसर रहेगा इसका, ये को दिया आप सर, ये डी ऑप्शन, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला शुड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, तो कोरिएंडर रहेगा हमारे पास क्रीमोकार्प, इजी है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। वीट रहेगी हमारे पास कैरियोप्सिस, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पोमेग्रेनेट इज हमारे पास बलेस्टुला, हाँ जी, एंड नहीं नहीं नहीं, हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है पाइनएप्पल इज सोरोसिस। पाइनएप्पल किसके अंडर आता है? सोरोसिस। ऐसी कोई ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट का थर्ड, हाँ जी सर फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड, हाँ जी सर बी का सेकंड, सी का
फोर्थ नहीं सर, सी का आएगा हमारे पास, सी का फोर्थ, हाँ जी सी का फोर्थ, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है आगे बढ़ो। हाँ जी क्या पूछ रखा है यहाँ पे, vascular bundles in which phloem lies in the center completely surrounded by the xylem are called as dash। बेसिकली यहाँ पे कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल की बात की जा रही है। कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में क्या रहता है हमारे पास, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल के दो टाइप हैं, एमीवेसल, एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल। ठीक है, बेसिकली क्या रहता है एम्फीक्राइबल में हमारे पास, ये देखेंगे यहाँ पे, एम्फीक्राइबल में हमारे पास जाइलम सेंटर में होता है एंड फ्लोएम बाहर होता है। एज वेल एज बात कीजिए एम्फीवेसल में तो फ्लोएम सेंटर में रहता है एंड जाइलम बाहर रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द वैस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम लाइज इन द सेंटर, फ्लोएम कहाँ पे सेंटर में है, दैट इज इन द एम्पी वेसल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा इसका, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। एम्फीक्राइबल में क्या रहता है हमारे पास, जाइलम अंदर रहता है, फ्लोएम बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलिनियम केपा, बेसिकली अनियन की बात कर रहा है, अंडरग्राउंड स्वॉलन एडिबल पोर्शन इज, हालांकि बहुत यहाँ पे बात की जाएगी तो इस पे आपके पास एडिबल स्वॉलन पोर्शन हमारे पास इसकी लीव्स रहती हैं, बट यहाँ पे सिंस इन्होंने लीव्स दे नहीं रखी हैं तो इसका आंसर शुड बी सी ऑप्शन, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। देखो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है ये अनियन की, अनियन की बात की जाए तो वहां पे हमारे पास फ्लैशी जो इसकी लीव्स होती हैं दैट इज द एडिबल पार्ट, बट यहाँ पे इसने अंडरग्राउंड चीज दे रखी है, हालांकि ऑब्वियसली अनियन ग्रोज अंडरग्राउंड, तो स्टेम तो आंसर रहना चाहिए बाकी, बट उसके हिसाब से अगर इन्होंने यहाँ पे लीफ दिया होता दैट शुड हैव बीन अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most effective in producing phototropic curvature in plants। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम ही ग्राफ से, एक ही ग्राफ से दूसरा क्वेश्चन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए। which of the following light is most effective in producing phototropic curvature। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, देखो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर आपके पास सबसे ज्यादा एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, बट ये आपके पास कहाँ पे है, ये ब्लू लाइट के वाला है, ये सर रेड लाइट वाला है, ज्यादा कहाँ पे है, ज्यादा है सर ब्लू लाइट में, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन। बहुत ही बेसिक एंड वाहियात क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लड्डू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। आप देखो ऑब्वियसली बात है, पेपर में आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मीडियम लेवल के भी देखने को मिलेंगे एंड हार्ड लेवल के भी देखने को मिलेंगे। दिस वन वाज द इजीएस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो सेम कॉन्सेप्ट से तीसरा क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट से तीसरा क्वेश्चन आपको यहां पे पूछ रहा है, दैट इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ डैश। आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, दैट इज क्लोरोबियम। व्हाट इज क्लोरोबियम, तो क्लोरोबियम इज बेसिकली हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया। अब तो घंटी बज जानी चाहिए, क्लोरोबियम इज सल्फर बैक्टीरिया, अब तो घंटी बज जानी चाहिए, अभी भी नहीं बजी। सल्फर बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं सर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ पे होते हैं, इन द डीप ओशन। डीप ओशन तक हमारे पास क्या, इनमें से कौन सी लाइट जा पाएगी, इनमें से कौन सी लाइट जा पाएगी, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से लाइट की होती है वेबग्योर में, सर रेड लाइट की। रेड लाइट की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है हमारे पास, सर इट इज फाउंड अप टू 720 टू 750, ये दे रखा है आपके पास ग्राफ पूरा, ये देखो यहाँ तक 750 तक, यहाँ तक हमारे पास रेड लाइट जा रही है। इसीलिए अगर आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे, जो हमारे पास रेड एल की है दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द डीप ओशंस। ठीक है, क्योंकि वहां तक जा ही कौन सी वेवलेंथ की लाइट पा रही है, दैट इज द रेड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर्स क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड अपॉन। हाँ जी, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर नहीं बेस्ड थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी टेक्सचर। हाँ जी सर बिल्कुल बेस्ड थी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैसे पता, मुझे कैसे पता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी टेक्सचर, इसने एल्गी को डिवाइड किया, थैलॉइड बॉडी, ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, हाँ जी सर इसने प्रोटिस्टा को अलग रखा, मोनेरा को अलग रखा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को अलग रखा, यूकैरियोटिक सेल को अलग रखा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर स्ट्रक्चर, नहीं सर इसके ऊपर तो कोई हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसने किंगडम प्लांटी के अंदर ही एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स को रखा। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर स्ट्रक्चर बिकॉज बात की जाए तो इसमें कोई एज सच कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज आंसर रहेगा इसका, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय, अगेन हमारे पास लड्डू क्वेश्चन आपके सामने है। लड्डू क्वेश्चन मींस कुछ नहीं करना है इसमें, एक 9th क्लास वाले बच्चे को भी पूछूंगा वो भी बता देगा सर बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेसिकली दो नाम होना, ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका पहली जीनस, दूसरा स्पीसीज, किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सर कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने दिया था हमारे पास बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बेंथम एंड हुकर ने हमारे पास क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा लीनियस महाराज ने क्या दिया था? और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। थियोफ्रास्टस एंड मार्किज्म थ्योरी पढ़ते हैं हम। थियोफ्रास्टस, इनमें से एक आपके पास फादर ऑफ बॉटनी है एंड दूसरा आपके पास फादर ऑफ क्या है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फैमिली पोएसी द पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। पेरियंथ क्या होता है? बेसिकली आप लोग, पेरियंथ तो इजी है, पेरियंथ इज इजी स्टफ, जहां पे आपके पास दो चीजें फ्यूज होती हैं, दैट इज आंसर रहेगा इसका, दैट इज लॉडिक्यूलस। अगेन दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन द लेक्चर कैडर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लेक्चर कैडर में भी रिपीट है। तो बेसिकली देखिए अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, पीवाईक्यूज हम इसीलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज आपके पास क्या रहता है, एग्जामिनर जो रहता है वो लेथार्जिक होता है, ठीक है। उसको नए क्वेश्चन नहीं डालने हैं, बेसिकली उसको कहीं से कॉपी पेस्ट करना है। तो नए क्वेश्चन अगर आपको डालने हैं, या ज़्यादा बेटर रहेगा कि कहीं से मैं इजी से कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहीं से उठा के देख लेगा। तो इसीलिए आपके पास पीवाईक्यूज देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, बिकॉज क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार उठ के आ जाए। जिसने उसकी पीवाईक्यूज की वीडियो देख रखी होगी उसके लिए तो ये इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, करेक्ट मैच पूछ रखा है। ऑक्सिन ट्रिपल रिस्पॉन्स, नहीं सर, ट्रिपल रिस्पॉन्स तो मेरे पास इथाइलिन कॉज करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इथाइलिन, बोल्टिंग, नहीं सर, बोल्टिंग इज इंड्यूस्ड बाय जिबरलिंस। बोल्टिंग इज इंड्यूस्ड बाय जिबरलिंस, स्टेम एलोंगेशन की बात कर रहा है बेसिकली। जिबरलिन इज अ स्ट्रेस हार्मोन, नहीं सर, क्या 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 बकवास कर रहे हो। जिबरलिन स्ट्रेस हार्मोन कहां से हो सकता है? स्ट्रेस हार्मोन तो हमारे पास एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। साइटोकाइनिन्स, रिचरमंड लैंग इफेक्ट, हाँ जी, साइटोकाइनिन एक्ट एज अपोजिट एज दैट ऑफ ऑक्सिन। अभी हार्डली 10 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया, हार्डली 10 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया ये इफेक्ट, एंड यहीं से फिर से दोबारा उठ के क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए बोलता हूँ पीवाईक्यूज की वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि यहाँ से कॉन्सेप्ट है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिचरमंड लैंग इफेक्ट, बेसिकली अपोजिट ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक ऑफ सेल सैप इज एक्सेप्शनली हाई इन। नाउ ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बेसिकली ये बोल रहा है कि सेल सैप, अब देखो आपको पता होना चाहिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं दैट वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रूट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाती है, सॉइल से अंदर, इसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जरूरत किसको होगी, जहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी। बट अब आप बोलोगे सर एक्सट्रीम कंडीशन, अब हाइड्रोफाइट्स कहाँ गए जो पानी में, उनको जरूरत है ज्यादा पानी के अंदर? नहीं। मीजोफाइट नॉर्मल प्लांट से नहीं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। अब आप बोलेंगे कि सर मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे जीरोफाइट्स, क्यों? क्योंकि सर हार्श कंडीशन में रह रहे हैं, ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं। बट आप एक चीज देखो, हेलोफाइल्स कहाँ रह रहे हैं, हेलोफाइल्स कहाँ रह रहे हैं सर, हाईली सॉल्टी कंडीशंस। तो वहां पे तो उनको इंटरनल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो और ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आसपास जो सॉइल है दैट इज ऑलरेडी सॉल्टी, तो वो तो उल्टा उनसे पानी खींचेगी अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहा। तो दैट इसका आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। हालांकि जीरोफाइट्स का भी ज्यादा होता है बट कंपैरेटिव टू हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स का ज्यादा रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल इज टाइटली बाउंड टू द इनर मेम्ब्रेन। ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन है। जिसने फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर रखी है उसको पता है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वही हमारे पास एंजाइम जाएगा जिसका क्रैब साइकिल में भी लेना देना है, एज वेल एज अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो रही है, ईटीसी चल रही है सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। वहां पे हमारे पास कौन सा एंजाइम जरूरी है सर, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, यही तो जरूरी है। बाकी का कोई काम है यहाँ पे नहीं,
बाकियों का काम तो बाकी साइकिल्स में है, यहाँ पे इन दोनों में क्रैब साइकिल और ईटीसी साइकिल में हमारे पास एक ही एंजाइम है, दैट इज सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, जिसका दोनों जगह पे काम है। तो इजी क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट लगाएगा, जिसने रट्टा मार के रखना है उसके लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। Which of the following algae is useful for astronauts in space research? हाँ जी, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी एल्गी है जो कि स्पेस रिसर्च में एस्ट्रोनॉट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर तो बेटा बहुत ही सिंपल है, दैट इज क्लोरेला, इट इज अ ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी है, that is it is rich source of protein, तो therefore it is used as a food by space travelers। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो। क्या बोल रहा है क्लोरेला? क्लोरेला इज द स्पेस फूड यूज्ड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। आपके पास डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। क्लाइमाइडोमोनस, हालांकि ये भी ग्रीन एल्गी है, बट दिस इज नॉट योर आंसर। फ्यूकस, ब्राउन एल्गी। जिलिडियम, हाँ जी, जिलिडियम आपके पास क्या देता है? जिलिडियम देता है सर हमारे पास एल्जिन, रेड एल्गी। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एल्जिन, अगार, अगार किससे ऑब्टेन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जी। टी येलो डिजीज, अब मैंने कैसे याद रखा है? येलो इज द कलर ऑफ सल्फर। टी येलो डिजीज किससे कॉज हो रही है? सल्फर, ठीक है। तो मेरे को तो आंसर बेटा डायरेक्ट ही मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट का सेकंड, हाँ जी, बी ऑप्शन। बट बाकी देख लेते हैं, बी का थर्ड, यानी कि लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय जिंक एंड ग्रे स्पेक डिजीज इज कॉज्ड बाय मैंगनीज। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन? इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एक सिंगल कोडोन, यानी कि बेसिकली एक सिंगल कोडोन आया और उसी से उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होनी है, सॉरी ट्रांसलेशन होनी है, हाँ जी। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज मेथियोनिन। इसके लिए जो हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन है AUG, इट इज द स्टार्टिंग कोडोन, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन। तो इसका एक ही इसका कोड है, दैट इज AUG। इससे एक ही हमारे पास अमीनो एसिड आ रहा था, दैट इज मेथियोनिन। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। अब देखो यहाँ पे कॉलन काइमा तो किसी भी हालत में नहीं होगा, बिकॉज कॉलन काइमा का फंक्शन क्या है सर? फ्लेक्सिबिलिटी। तो दो ऑप्शन बचते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और स्टोन सेल। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हमारे पास पाए तो जाते हैं, बट इट इज नॉट फाउंड इन सीड कोट। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज स्टोन सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स कहाँ पाए जाएंगे? गुआवा के सीड में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एनोफिलीज visit the host for sucking blood at interval, the type of parasitum is dash। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कई केसेस में तो फीमेल एनोफिलीज को एज अ पैरासाइट भी कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज पैरासाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर स्पीसीज फॉर देयर न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूँ मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। क्यों? क्योंकि जैसे अगर चलो ये तो फीमेल मॉस्किटो की बात होगी, मेल मॉस्किटो के बेचारे क्या करें? मेल मॉस्किटोज तो ब्लड नहीं चूसते, वो क्या करें? वो किसके ऊपर फीड करते हैं? दे फीड ऑन द प्लांट सैप, दे फीड ऑन द प्लांट सैप फॉर द न्यूट्रिशन। तो उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज प्लांट सैप, नॉट ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड तो सिर्फ फीमेल मेनोफिलीज को चाहिए होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि सिर्फ ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है, मैमेलियन ब्लड में पाई जाती है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो दैट इज वाई फीमेल एनोफिलीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट होस्ट। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज इंटरमिटेंट पैरासाइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में खा लिया कुछ, तो दैट इज इंटरमिटेंट। हेमी पैरासाइट, आधा पैरासाइट आधा ये। एग्जाम्पल आपके पास क्या रहेंगे? जिन पैरासाइट्स के पास आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोपैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेपवॉर्म, ठीक है, टेपवॉर्म बोलते हैं जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जी पेट में कीड़े पड़ गए। होलोपैरासाइट जो कि एज अ होल फूड खाते हैं, ठीक है। आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, इंटरमिटेंट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन
ड्यूरिंग विच स्टेज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है, आंसर रहेगा दैट इज डिप्लोटीन। लिप्टोटीन में तो कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अनटेंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। पैकीटीन में हमारे पास क्या होता है सर, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जाइगोटीन में हमारे पास क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हार्डली इसी पेपर में, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा। यहां से देखना क्वेश्चन, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास जूलॉजी वाले इसमें भी पूछे होंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं। स्टेजेस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा जब देखना हम जूलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरबती सोनारा अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ व्हीट was introduced by dash. Sharbati Sonara was a mutant variety of wheat was introduced by Dr. Pushkar Nath. Dr. Pushkar Nath हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शरबती सोनारा को इंट्रोड्यूस किया था। इट हैज़ बेटर वाइटनिंग ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, हमारे को जिस टाइम पे चपाती चाहिए होती है तो कैसी चाहिए, सफ़ेद सफ़ेद चाहिए थोड़ी, और अच्छे से बन जाए, टूटे ना बीच से। तो दीज ऑल द क्वालिटीज वर इंक्लूडेड इन शरबती सोनारा विच वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर पुष्कर नाथ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। स्टिप्यूल्स जो होते हैं दे मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से है, मॉडिफिकेशन ऑफ टेंड्रिल में। टेंड्रिल्स क्या होती हैं, बेसिकली आपके पास कॉइलिंग होती है जिस विच हेल्प इन, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन में हमारे पास टेंड्रिल्स होती हैं जिनको सपोर्ट, एज अ सपोर्ट के लिए वो क्लाइंब अप करते हैं, बेलें जिसकी हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। तो इट हैज मॉडिफाइड, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन, आंसर रहेगा इसका दैट इज, हमारे पास बेलिंग किस में पाई जाती है, दैट इज इन द स्माइलैक्स। स्माइलैक्स में हमारे पास बेसिकली बेल्स पाई जाती है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज स्माइलैक्स। तो इसी के साथ गाइज आज का हमारा जो सेशन होता है वो कंप्लीट होता है। हमने आज में आपका 2022 का बॉटनी का पेपर कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा आपको पुराना पेपर भी बॉटनी का डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हैं कि सर ये वाला पेपर डिस्कस कर दीजिए। हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को इन डिटेल में सर्जरी करेंगे उसकी, कि कौन सा ऑप्शन आंसर है, कौन सा ऑप्शन अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास आपको पंजाब करियर्स के ऊपर मास्टर कैडर की मैथ्स एज वेल एज एसएसटी की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच देखने को मिल जाएगा। आप हमें चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल ऐप दैट इज निम्बस करियर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय हिंद, सत श्री अकाल।